वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाबम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हम बात करेंगे 10 के दम श्रृंखला की, जो लगातार आपके लोगों के बीच बनी हुई है। कल किसी कारण नहीं डाल पाए थे, तो वो आज हम इसीलिए जल्दी डाल देते हैं, क्योंकि आज हम आपको 2 श्रृंखलाएं दे देंगे 10 के दम की। आपको बता दें कि सर्दी की वजह से हम जो एनसीईआरटी की बुक है उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी जल्दी ही बना रहे हैं, बट अभी आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। जल्दी ही पहुंचाएंगे। और यहाँ पे बात कर लेंगे आज हम यूजीसी की एग्ज़ाम डेट की, जो आ चुकी हैं, और जो मतलब जुलाई यानी जनवरी से जून वाले एग्ज़ाम यानी 2023 की भी डेट आ चुकी है। अगर दिसंबर 22 की बात की जाए और 23 की बात की जाए तो दोनों ही डेट आ चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट होम साइंस से डालना चाहते हैं, अदर साइड से सब्जेक्ट से डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कटाई से पहले कपड़ों पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं पेंसिल, खड़िया, मिल्टन चौक और कुछ नहीं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? तो मिल्टन चौक का प्रयोग करते हैं। सिलाई किट यानी बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वस्तु रखी नहीं जा सकती, यानी नहीं रखी जा सकती या रखी नहीं जा सकती। तो उसे देख लेते हैं। फीता, कैंची, सिलाई मशीन, मिल्टन चौक। तो सिलाई मशीन का खुद ही एक बॉक्स आता है, वो उसमें रहती है, सिलाई किट में कभी नहीं रहती। मलेरिया रोग में शरीर का ताप ज्वर हो जाता है। यहाँ पे है 98.8 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट, 110 फ़ारेनहाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है। और जब आपको मलेरिया पढ़ाया था तब बताया था कि इसमें ज्वर रहता है, हल्का से ज्वर महसूस किया जा सकता है, या फिर कभी कभी ये ज्वर की मात्रा तीव्र भी हो जाती है। तो 104 तक फ़ारेनहाइट जो बुखार रहता है वो नॉर्मली रहता है। 102 से 104 फ़ारेनहाइट, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर हमारा कितना होता है, उससे अगर एक फ़ारेनहाइट भी अधिक बढ़ जाता है तो वो बुखार की श्रेणी में आ जाता है, या ज्वर की या फिर फीवर की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाती है मुख्य मलेरिया की, क्योंकि मलेरिया में क्या होता है, व्यक्ति कपकपाने लगता है, इतना तीव्र से ठंड लगती है, और मतलब इसमें बुखार की जो तीव्रता है, या कहें कि तपन की जो तीव्रता है, वो अधिक होती है। तो यहाँ पे तेरे वाले का राइट आंसर, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। तो 110 फ़ारेनहाइट होता है। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो अनुकरण अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। ठीक है, अनुकरण की अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था है। इसी अवस्था में व्यक्ति का जो आदतें होती हैं उसका निर्माण किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो याद रखेंगे आप, शैशवावस्था में उसको कोई भी आदतें जल्दी ही डेवलप करी जा सकती हैं, क्योंकि वो कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा, खुद से नहीं, अनुकरण के द्वारा सीखता है, इसलिए शैशवावस्था राइट आंसर रहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना था 1980 में, 1990 में, 1976 में, 1961 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि नया अधिनियम बना था तो 1990 में बना था। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाए तो 1990 में बना था। बच्चों को स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? 2 वर्ष की उम्र से, 4 वर्ष की उम्र से, 3 वर्ष की उम्र से, 8 वर्ष की उम्र से। अमूमन ये अस्थायी दांत जो होते हैं वो 8 माह से 5 वर्ष तक की उम्र तक निकलते रहते हैं, फिर वो गिरना स्टार्ट होते हैं और उनकी जगह पर दांत आने का प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। तो अमूमन ये वर्ष हो जाती है 8 वर्ष की उम्र में। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं आसपास की वायु, स्थल, जल और इनमें से सभी। तो पर्यावरण के सभी अजैविक घटक हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं, ये किसी जीव से प्रभावित नहीं है। भराई यानी फीलिंग, सूत उतारता है। आवरण यानी रैप, यानी ऊपर छड़ा जो रहता है सूत के ऊपर ही। इसमें सादी बुनाई में, ट्विल बुनाई में, साटिन बुनाई में और बुनी बुनाई में। तो आपको बता दें कि जल्दी ही हम एनसीईआरटी की बुक से इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि और बुकों में कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है, बट एनसीईआरटी के में मैप के साथ इसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो ट्विल बुनाई में से देखा जाता है इस तरह का, कि यहाँ पे भराई में सूत उतारता है और फिर रैप की तरह से रखता है। बाटिक आधारित है किसके सिद्धांत पर? पिगमेंट के, प्रातिनिधिक प्रिंटिंग के, डिस्चार्ज प्रिंटिंग के और रोलर प्रिंटिंग के। तो बाटिक जो आपकी डिजाइन है, या कहें बाटिक जो छपाई है, वो किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे डिस्चार्ज प्रिंटिंग पर आधारित है, कई बार पूछी जा चुकी है।
पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है किसके द्वारा? गीली कताई, सूती कताई, द्रवित कताई, तेलयुक्त कताई। तो पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है। तो पॉलिस्टर सूत कैसा सूत है? ये मानव के निर्मित है, तो ये सूती कताई। भाई इस कताई हमेशा सूखी कताई से ही हो सकती है, याद रखेंगे, कोई भी कताई हो। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? तो लेडी इरविन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मानव भारती कॉलेज, लाला लाजपत राय कॉलेज। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये है लेडी इरविन कॉलेज। या गृह विज्ञान प्रथम कहाँ संचालित हुआ था? तो लेडी इरविन कॉलेज में। गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पे गृह बजट की बात की जाए तो गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? तो वो 8 प्रकार के होते हैं। यानी हाँ, हम गृह प्रबंधन में गृह बजट जो बनाते हैं वो 8 प्रकार के बनाते हैं। तो आज हमने 10 कदम कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या लाएंगे? यूजीसी की डेटों को लाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, तथा उसमें एज लिमिट जेआरएफ की, कुछ कैंडिडेट हैं जिन्हें शायद ना पता हो कि जेआरएफ वो कितनी एज तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी उसे देखने के बाद। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।